Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Adda Way to Success. I am your host and friend. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 22, 23 एंड 24 मई के करंट अफेयर्स। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's get started. With which country India renewed the memorandum अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन अलॉन्ग विद मैरीटाइम इश्यूज। तो भारत ने कौन से देश के साथ समुद्री मुद्दों और सैन्य सहयोग पर समझौता करने का नवीनीकरण किया है? तो कौन सा देश है वो? यूके, जापान, सिंगापुर और ओमान। तो जिसके साथ इस समझौते पर नवीनीकरण किया गया है वो है ओमान। Alphabet Inc. subsidiary company Google would open its first physical store in which country? जी हाँ, गूगल अपना एक फिजिकल स्टोर ओपन करने जा रहा है, तो वो कहाँ पर ये अपना भौतिकी स्टोर खोलने वाला है? हांगजो चीन, आईची नागोया, दोहा कतर या न्यूयॉर्क शहर? तो जो गूगल अपना पहला भौतिकी स्टोर शुरू करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। Recently, which INS has been decommissioned on 21st May 2021? INS Karmuk, INS Airavate, INS Jaleshwar और INS राजपूत। तो जो 21 मई 2021 को डिस्कमिशन हुआ है वो उस INS का नाम है INS राजपूत। क्या नाम है उसका? INS राजपूत। The FIFA U17 Women's World Cup in India will be held from October 11 to 30 in 2022. FIFA Council announced in which year FIFA was founded. तो FIFA का जो अंडर 17 महिला विश्व कप जो 11 से 30 अक्टूबर तक चलने वाला है 2022 में, ये कहाँ पर होगा और किस टाइम होगा ये बताया गया है। और इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904। Recently, which two countries laid the foundation stone for the biggest nuclear power project? तो हाल ही में कौन से ऐसे दो देश हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड फ्रांस, चाइना एंड रशिया और रशिया एंड अमेरिका। तो वो देश कौन से ऐसे दो देश हैं? तो वो दो देश है चाइना एंड रशिया। कौन से हैं? चाइना एंड रशिया। Recently, who was appointed as the Pakistan's National Security Advisor? तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है मोहित यूसुफ जी को। Who has recently launched news showcase product in India? तो किसने किया है? ये किया है गूगल ने। हाल ही में भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है गूगल की तरफ से। अब इसमें क्या होगा, जो रिपोर्टर्स है स्पेशली उनके लिए है ये। Recently, how many Indian states has been included in the possible list of UNESCO World Heritage Sites? तो हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? तो वो है 6 ऐसी जगहें हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। और अभी तक कितने थे? 38 हेरिटेज साइट्स थे जिन्हें यूनेस्को ने शामिल किया था। तो जो अब 6 इंक्लूड किए हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। तो वो जो 6 प्लेसेस की एक लिस्ट है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया है वो है गंगा घाट ऑफ वाराणसी, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, डायमंड्स बेंगल मेगालिथिक साइट, बेड़ाघाटा, लंबघाटा और नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। This state has announced the introduction of Chief Minister COVID-19 Compensate Appointment Scheme. किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। Which two animals of Kaziranga National Park got a place in the global new Big 5 list? तो वैश्विक न्यू बिग 5 सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के
ऐसे कौन से दो जानवर हैं जिनको जगह मिली है? तो वो दो जानवर है एलिफेंट एंड टाइगर। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Reserve Bank Innovation Hub RBIH? तो RBIH की फुल फॉर्म क्या है? RBIH की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है राजेश बंसल जी। राजेश बंसल जी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। Recently, the parliament of which country has been dissolved by the president of that country? हाल ही में कौन से देश की संसद को वहां की राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है नेपाल के द्वारा में। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उनको 30 डेज का टाइम दिया गया था अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो वहां की जो संसद थी, वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस संसद को भंग कर दिया। मार्था करम्बू हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, जहां पर भी आ जाता है फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट मैन, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मार्था करम्बू है, हाल ही में कौन से देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है केन्या की। तो हमारे को इनके कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? तो ये याद करनी है कि जो फर्स्ट वुमेन है वो कहाँ की है, क्या उनका नाम क्या है? तो वो उनका नाम है मार्था करम्बू। और वो कहाँ की बनी है? तो वो बनी है केन्या देश की। केन्या देश की क्या बनी है? वो चीफ जस्टिस। क्या बनी है? चीफ जस्टिस। तो ये सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि केन्या के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम बताओ, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो मार्था करम्बू हाल ही में कौन से देश की बनी है, या फिर केन्या देश में कौन सी पोजीशन पे है, क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, Government of India has exported it to which count to increases the popularity of GI tag चीकू obtained of पालगढ़? तो भारत सरकार ने पालगढ़ के GI टैग प्राप्त चीकू की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कौन से देश में उसका एक्सपोर्ट किया है, कौन से देश में उसका निर्यात किया है? तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो महाराष्ट्र के चीकू थे उन्हें यूएसए भेजा गया था, और जो अब ये हैं पालगढ़ के जो चीकू हैं जीआई टैग जिन्हें मिला है, वो उन्हें कहाँ भेजा गया है, कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? तो उन्हें किया गया है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इनको एक्सपोर्ट किया गया है। Which was the meeting of the health minister of Commonwealth countries recently? हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक हुई है? तो ये बैठक कौन सी हुई है? ये 33rd बैठक है, 33वीं बैठक है। और किसने की है ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। Recently, the Narda string operation, which was the discussion, is related to which state? तो हाल ही में चर्चा में जो रहा है नारद स्ट्रिंग ऑपरेशन, वो कौन से राज्य से संबंधित है? वो संबंधित है वेस्ट बंगाल से। तो जो इसमें क्या था, जो बंगाल के जो न्यूली इलेक्टेड मिनिस्टर थे जिनका नाम था फिरहद हकीम, और मिनिस्टर सब्रता मुखर्जी हैज बीन अरेस्टेड रिसेंटली, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो बाकी के दो और मिनिस्टर्स हैं उनके नाम क्या है? उनका नाम है मदन मित्रा एंड शोभन चटर्जी, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया गया है। तो इनके ऊपर ये स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया है। Which state government has launched the Mission Oxygen Self Reliance Scheme? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है? तो वो की है महाराष्ट्र ने, क्योंकि कोविड के चलते हुए इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की, तो उन्होंने इसके चलते मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च करी है। तो कहाँ करी है ये योजना? ये योजना की है महाराष्ट्र में। Which state government announced the वात्सल्य स्कीम? तो कौन सी ऐसी सरकार, कौन से ऐसे राज्य की सरकार है जिसने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? वो की है उत्तराखंड में। अब ये वात्सल्य योजना किसके लिए है? इस योजना के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता को कोविड था और वो अपनी जान खो चुके हैं, और जो उनके बच्चे थे अब
को देखने वाला कोई नहीं है। जो उत्तराखंड की सरकार है वो इन बच्चों को 21 साल तक होने तक इन बच्चों का जो पालन पोषण, रहन सहन, खाना, इनकी पढ़ाई और अपॉइंटमेंट, इन सब में इनका साथ देगी और इनका ध्यान रखेगी उत्तराखंड की सरकार। और इन्हें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे कि जैसे कि अपना खर्च निकालने के लिए, जैसे इनको कोई किसी भी चीज की जरूरत है तो किसी से पैसे ना मांगने पड़े या फिर कोई भी गलत काम ना करना पड़े, तो हर महीने इन्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो जॉब्स होंगी उसमें जो स्टेट है, सिर्फ स्टेट के लिए ऐसा होगा, 5% आरक्षण दिया जाएगा कोविड-19 से जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो अकेले हैं उनके लिए। तो ये आरक्षण कितना है, ये आरक्षण दिया जाएगा उनको 5% का, और हर महीने उन्हें 3,000 रुपीज दिए जाएंगे। और जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका हर एक चीज का ध्यान उत्तराखंड सरकार रखेगी। Tripura government has launched जागृत त्रिपुरा पोर्टल विच इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो अब इन्होंने बोला है त्रिपुरा सरकार ने जागृत त्रिपुरा पोर्टल लॉन्च किया। तो हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब इसमें से हमारे से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो जागृत त्रिपुरा पोर्टल है वो कहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसके तो नाम में ही त्रिपुरा है, तो ये पता चल जाएगा कि ये त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है। तो जो त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। Which state ranked first in establishing health and welfare center under आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो जो ये योजना थी ये थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब आयुष्मान भारत योजना के तहत था। और इसमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो है कर्नाटका। जी हाँ, तो कर्नाटका ने इसमें पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो अब तो कुछ टॉपिक्स हम देख लेते हैं, वन वर्ड आंसर है जिनके। जो वर्ल्ड टर्टल डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया है, तो वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया गया है 23 मई को। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट इंडियन है वो जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020, क्योंकि उन्हें अभी हाल ही में दिया गया है 2021 में, क्योंकि 2020 में आपको पता ही है कोविड को लेकर लॉकडाउन था और कोई भी चीज नहीं हो पाई थी। तो ये मिला है सुरेश मुकुंद जी को। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया from 11 to 30 अक्टूबर in 2022। तो जो हमने पहले भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि फीफा अंडर 17 वुमेन जो वर्ल्ड कप है ये कब, मतलब इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। तो अब इसमें हमारे से क्या पूछा गया है कि ये कहाँ होगा, तो ये होगा इंडिया में। और कब से कब तक होगा, ये होगा 11 to 30 अक्टूबर इन 2022। तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 में भारत में फीफा अंडर वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को करें सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।